इजरायली अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने 14 यूएस बेसिस को निशाना बनाया है और इस कार्रवाई में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान में हमले करके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया था, लेकिन उनकी मौत के बाद ईरान अब जख्मी शेर हो गया है। अब वो पूरा बदला ले रहा है। ईरान लगातार अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। धमाकों की गूंज सऊदी, कतर से लेकर यूएई तक सुनाई दी। ईरान ने जिन देशों को निशाना बनाए हैं उनमें यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इजरायल शामिल हैं। सबसे पहले बात करें यूएई की, तो ईरान ने राजधानी अबू धाबी के पास स्थित प्रमुख अमेरिकी एयरबेस अल धफ्रा एयरबेस पर निशाना बनाया है। इसके अलावा दुबई में मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर हमला किया। ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद आग की लपटें उठने लगी। इसके अलावा द पाम होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। अबू धाबी में जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी हिट की रिपोर्ट सामने आई है। एयर स्ट्रिप और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूएई ने बताया कि ईरान की तरफ से उसके इलाके में करीब 137 मिसाइलें और करीब 209 ड्रोन्स दागे गए, जिन्हें काफ़ी हद तक रोक लिया गया। इसके अलावा कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद कतर का एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा। अल उदैद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई सैन्य आधार है और मध्य पूर्व में मुख्य हवाई संचालन केंद्र है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जो कि अमेरिका और सहयोगी बलों का एक बड़ा लॉजिस्टिक परिवहन हब है, उसे निशाना बनाया गया। अमेरिकी समर्थन वाले ठिकानों और बेसों पर मिसाइलों का हमला किया गया। कुवैत के विस्तृत एयरपोर्ट और आसपास की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। वहीं बहरीन की बात करें तो बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, अरब खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय है, उसे भी उड़ा दिया गया। वहां भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया और चेतावनी जारी कर दी गई है। अब बात करें सऊदी अरब की, तो ईरान की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाया गया। ईरान ने रियाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रियाद में धमाकों की आवाज़ सुने जाने के बाद वहां हड़कंप मच गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो कि एक बड़ा संयुक्त सैनिक अमेरिकी युक्त हवाई अड्डा है, जो पहले भी अमेरिका के एयर ऑपरेशन और सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि मिसाइलों को सऊदी में इसी क्षेत्र की ओर फायर किया गया था। अब जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस अमान के पास अमेरिकी और सहयोगी सेना का इस्तेमाल होने वाला एयरबेस है, जिसे निशाना बनाया गया। इसके अलावा इजरायल में भी मिसाइलों की रिपोर्ट, एयर सायरन और इंटरसेप्शन की सूचना मिली है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि इन हमलों में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए और 14 बेसिस को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि अभी नहीं की है। कई समाचार एजेंसियों के अनुसार अमेरिकी पक्ष ने कहा है कि मिसाइलें हमले ट्रैक किए गए और इंटरसेप्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान का संदेश साफ है। लीडर मर सकता है, लेकिन सिस्टम और प्रतिरोध की विचारधारा जिंदा है। खामनेई की मौत को ईरान शहादत का प्रतीक बनाएगा और इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस की नई शुरुआत के रूप में पेश करेगा। ईरान सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अमेरिका के हर बड़े बेस की पहुंच में है। उसके मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पूरे खाड़ी क्षेत्र को कवर करते हैं। खाड़ी देशों को भी ये एहसास होगा कि वो किसी भी बड़े टकराव में सीधे खतरे में पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।